नवोदित गायिका और एक्ट्रेस आसिका कुंदानी का पहला म्यूजिक वीडियो रांझणा मुंबई के लव एंड लाते में भव्य रूप से लॉन्च किया गया। इस अवसर पर गाने के संगीतकार रितु जौहरी, गीतकार ऋचा जौहरी, कॉमेडियन वीआईपी, निर्माता रवि कुंदनानी, जीवीएन एंटरटेनमेंट के जीतू शंकर और वीडियो डायरेक्टर सुमित रंजन भी उपस्थित रहे। इसी दिन आसिका का जन्मदिन था, सो म्यूजिक वीडियो लॉन्च के समय ही केक काटकर उनका बर्थडे भी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया। देखें ये रिपोर्ट। बार बार दिल ये गाए, जियो हजारों साल ये थोड़ा सा बेहतरीन किरदार है और वही अपने पिया को ढूंढने चली हूँ मैं, जो कि मुझे नहीं मिले, अंततः जान निकल गई। अपने बारे में बताएंगे, आप अपने जर्नी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आपके करियर को? बचपन से जैसे मेरे पापा और मेरे भैया, उनका बहुत शौक़ रहा सिंगिंग को लेकर के, एंड माय पापा पुश्ड मी अप फॉर द सेम, एंड बचपन से मैं कीर्तन करती थी। शूट जैसलमेर में हुआ था, ड्यून्स पे और पैलेस पे हुआ था। सच है कि जितना मैंने इसके लिए सोचा था उससे ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा ही है। वो पता लगे कि तजुर्बा ज़िंदगी में हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जब फर्स्ट टाइम इसने थोड़ा सा माइक फेस किया तो थोड़ा सा एक घबराहट भी थी और एक डर भी था, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पे इसने कोशिश की एंड शी डिड इट। बेसिकली जिन्होंने गाना लिखा था ऋचा जौहरी जी, और जो गुरु हैं सिंगर की वो हैं रितु जौहरी, तो उन्होंने ही मुझे पहले बताया था कि एग्जैक्टली जो उन्होंने सोचा है उसमें यही चाहिए था कि एक ऐसी लड़की है जो अपने रांझना को, जो कि इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो उसको याद करती है, उसको सोचती है और उसको पाने की कोशिश करती है और अंत में उसको पा लेती है। तो जिस तरीके से पाने का मतलब है कि आप ऐसे समझें कि मीरा को कृष्ण जैसे मिले, वैसे सूफीज़म में इस लड़की को मोक्ष मिलता है जब उसको पा लेती है। तो उसको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा कि किस तरीके से इसको शूट करना है। तो फिर ऊपर वाले की दया थी, उनका आशीर्वाद था, इन लोगों का प्यार था कि वो चीज़ें मिल गई। और एक्चुअली इसमें ये जो वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको मतलब डबल, जैसे हम लोग जब सूफी का कोई गाना गाते हैं तो उसमें वो अपने महबूब से भी कनेक्ट होता है, इश्क अगर आप उसमें डालते हैं तो वो ईश्वर से भी कनेक्ट होता है, अपने हस्बैंड से भी कनेक्ट होता है, व्हाटएवर जो जिसको भी आप प्यार करते हैं। तो इसमें ये इस तरीके की एक चीज़ है कि वो उसका जो महबूब है वो पहले से दुनिया से जा चुका है और वो उसकी याद से अब तक उभर नहीं पाएगी और हर जगह उसको उसकी आत्मा दिखती जा रही है। लास्ट में जब वो अपने प्राण त्यागती है तो वो महबूब की आत्मा उसको लेने आती है और वो ईश्वर के साथ विलीन हो जाती है। तो ये इसमें आपको सूफीज़म प्लस आपको इसमें रोमांटिसिज्म दोनों दिखेगा। आशिका, कितना रिहर्सल करना पड़ा इस गाने के लिए आपको? बहुत ज़्यादा। मैम की बनाई हुई चीज़ है, इस चीज़ को शायद मेरा सौभाग्य है ये करना, बट बहुत डिफ़िकल्ट रहा, बहुत डिफ़िकल्ट रहा। कॉम्पोजिशन दी थी 1 महीना पहले, मूड नहीं आ रहा था, उन्होंने दे के रखी। फिर एक दिन मुझे हड़कारा, क्योंकि मेरी दीदी भी है ना, कि कब दोगी गाना, तो मिनटों में लिख गया, मिनटों में मैं बैठी और लिख गया वो, मतलब हार्डली आई थिंक 10 मिनट में लिख गया था। निखिल जी, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अरे रितु जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत सारे लोग म्यूज़िक सिखाते हैं, गाते हैं, लेकिन इनका जो स्टाइल है बहुत मेहनत करवाती है और एकदम रूट से सिखाती है। और मुझे भी बहुत शौक़ है सिंगरों को या जो सिखाते हैं उनके साथ थोड़ा बैठना, सीखने को बहुत मिलता है। तो कई बार मैं मिल चुका था, जब उनका क्लास चल रहा था तो मैं देखा कि शी वॉज़ वेरी सिंसियर, एकदम सिंसियर, और एक नोट यहाँ वहाँ अगर होता है तो वो डांटती थी। तो उनके स्टूडेंट्स जैसे अभी उन्होंने, मैंने सुना गाना, एब्सोल्युटली टू गुड। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि दे विल ऑलवेज शाइन, एंड इसलिए उनका जो गाना है और जिस तरह से शूट किया सुमित भाई ने,
ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती है सबको। सर जी आप बताएं जुड़े हुए हैं इस एल्बम से। हाँ, मैं इस एल्बम से नहीं, ये पूरे परिवार से बहुत पुराना हमारा जुड़ना है। और सुमित जी और इनके लिए, दोनों के लिए क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। एक तो मैं ऋषिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशिका आशिका को, हाँ। और मेरा इनसे संपर्क नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, तो मेरा या तो फ़ोन मेरा चेंज हो गया या इनका चेंज हुआ। तो मेरे इनके शागिर्द मदन शुक्ला ने बोला कि कल वो उनका एल्बम रिलीज़ है, तो मैं बोला मुझे तो फ़ोन आया नहीं। बोला नहीं, वो आपको ट्राई कर रही है बहुत दिनों से। तो मैं बोला नहीं यार, वो तो मेरी एकदम फैमिली है, तू नहीं भी बोलता और मुझे पता चलता तो भी मैं आ जाता। तो थैंक्स टू मदन। मैं क्या कहूँगा, ये एक्टर भी है, सिंगर भी है, सारे गुण इनके अंदर हैं। तो मैं ये दिल से दुआ चाहूँगा कि, और जैसे ही सर आपने कहा कि आपके पोता पोती भी इनके अंडर में है, मेरी बेटियाँ भी वहाँ अंडर में, तो आप सेफ हैंड में हैं। नहीं, करेक्ट। मतलब सेफ हैंड में है। इनकी गायकी का तो मैं दीवाना, मैं जब भी शो पर से आता था, हमें लेट हो जाता था, लेकिन इनका गाना सुनते रहता था। मैं नींद में भी सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ बेटिया को सिखा रही है, वहाँ मैं भी आने बड़ा क्या कमाल का गाना है। और बहुत इम्प्रूव हुआ ध्वनि में काफ़ी, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट तो एक आर्टिस्ट की बेटियों में, बच्चों में होता ही है। नहीं, ध्वनि बहुत अच्छा गाती है। बट जो निखरी है, यहाँ से निखरी है, जो उभर कर आई है, जो संगीत के बारे में मैं बताऊँ कि रितु जी रियली ग्रेट। और आप जैसे कोई गायिका और कोई गुरु अब तक मैंने देखे ही नहीं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट आशिका, आपका गाना सुपर हिट हो और ऐसे 50 गाने और हिट हो। और मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि आज के ज़माने में डिजिटल वर्ल्ड है, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, कोई म्यूज़िक कंपनी की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। मैं सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ कि मैं यूजुअली मेरे खुद के गाने कभी वो फेसबुक पे डालता नहीं हूँ, तो सडनली एक मन हुआ, कभी मैं कोई गाना ऐसे अनरिलीज सॉन्ग मीन्स मेरा खुद, तो कोविड टाइम में मैंने सिर्फ एक गाना ऐसे पियानो पे, मेरे घर में एक पियानो है, आई जस्ट संग इट विद इन एग्जैक्टली 45 मिनट्स। सैन फ्रांसिस्को से एक फ़ोन आया, अलका भटनागर का, ये गाना मेरा है। कमिंग टू द पॉइंट कि आदमी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, अपने मेहनत से, सही बात है, अपनी मेहनत से, बिल्कुल। एक ज़माने में बहुत टेंशन था कि ये गाना रिलीज कैसे होगा, बट टुडे दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर। सो यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। द रीजन गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि आज जितने भी ये जितने लाइक दिव्या हैं, इन्होंने इतने गाने, नए गाने गाए हैं। सोहेल के इतने अच्छे कंपोज किए हुए गाने, समीर भाई के गाने आज भी हिट क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस जमाने में मेहनत की हुई है। आज भी सोहेल कर रहा है, निखिल भाई कर रहे हैं, वीआईपी भाई कर रहे हैं, ये कर रही हैं। तो नए जो कंटेंट बन रहा है, आज के हिसाब से जो बन रहा है, वो मीडिया तक पहुंचे। कहने का मतलब ये है कि आप तक पहुंचे, और डायरेक्टली आप तक पहुंच रहा है। तो यही है कि आप लोग के पहले क्या होता था, कंपनीज बहुत सी होती थी, आज प्लेटफॉर्म्स बड़े हो गए, बहुत सी चीजें हो गई, तो मिलने से अच्छे कलाकार सामने आते हैं और अच्छा गाना लोगों तक पहुंचता है।